आदरणीय कर्नल साहब, शकुंतला जी और सम्मानित मंच, 4 वर्ष के 38 मिनट हो रहे हैं। मैं 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट नहीं लूंगा, क्योंकि जो मेरे को बोलना है वो बहुत जरूरी है। आप सब कान लगा करके ध्यान से सुने। सच्ची बात है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। एक दूसरी चीज है, बहुत ही मेरे को इस बात को बोलते हुए भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हमारे 3 शहीद हैं, उनकी मुआवजे और नौकरी की बात चल रही है। हम हर बार मीटिंग में जाते हैं, पिछली मीटिंग में तो 3 शहीद की विधवाएं भी गई थी, लेकिन अभी तक इनका मुआवजा और इनकी नौकरी इनको नहीं मिली है। तो इसका दायित्व किसके ऊपर जाता है? हम 72-73 शहीदों की बात करते हैं, उनको नमन करते हैं, लेकिन इनका क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नहीं जाता? सवाल जाता है ना, क्योंकि आएगा तो वहीं से। अगर मेरे कलम से अगर चलता होता तो मैं लिख के दे देता और कल हो जाता। तो क्यों ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों? कभी आपने इस प्रश्न का सवाल करने की या सवाल का प्रश्न करने की कोशिश करी है? क्या क्यों ऐसा होता है कि हमारे राजनीतिक लोगों के डिजायर फुलफिल नहीं होते और कर्नल साहब के पास आते हैं, साहब इन्होंने अमुक व्यक्ति ने डिजायर लिखा था, फुलफिल नहीं हो रहा, आप करवा दीजिए। ये इसलिए होता है मेरे सोच में कि लीडरशिप को थोड़ा और ठोस होना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। मैं आप सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए इस तरफ इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आपको चाहिए जो आपके समाज को और आगे लेके जाए। क्या बताओ मेरे को, आप लोग, मेरे पास इतने लोग आते हैं कर्नल साहब के घर पे कि साहब मदद कर दो, वो तो सुन ही नहीं रही हो। तो हम खाते करें साहब, हम तो पावर में ही नहीं है, तो कैसे करें? तो जो हैं उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये जो 3 शहीद हैं, इनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। मेरी शकुंतला जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये वो शहीद हैं। दिक्कत यही आती है कि, बुरा मत मानिएगा, मैं कह देता हूं, आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो, कि इन शहीदों की बात हो रही है, अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में आ रहा है और हमसे पूछा जाता है कि कौन शहीद? ये अपने ही शहीद हैं भाई, अपने 73 शहीद हैं, उनके 3 हैं, अपने ही हैं, अपने ही खून है और अपने ही वो हैं जिनकी वजह से हम 5% का डंडा पिटा करके ये मेडल्स और ये सब ले रहे हैं। तो थोड़ा सा जहन करें अपने अंदर आत्मा में, और इसको एक पारदर्शिता की तरफ से देखें कि हो क्या रहा है। हम लोग कहां तक लड़ेंगे और कितना लड़ेंगे? 5% आरक्षण सुनिश्चित रहे, ये इस बात का दायित्व हमारे समाज की, एमबीसी समाज के लीडरशिप के ऊपर आता है, क्योंकि वो पावर में हैं और इसका ठीक से रास्ता दिखा सकते हैं। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, थोड़ी सी लीक से हट करके मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात करनी जरूरी है।